के केस में बड़ी शक्ति होती है। जब किसी दुष्ट ने माताओं के केस को पकड़ा तो भगवान का अवतार हो गया। ब्रजेश जी कथा के प्रेमी हैं। जब किसी आद्य शक्ति का आर्य ललना के केस को किसी दुष्ट द्वारा पकड़ा गया तो भगवान का अवतार होता है। प्रमाण, वेदवती के केस को रावण ने पकड़ने का दुस्साहस किया तो भगवान राम का अवतार हो गया। द्रौपदी के केस को दुशासन ने पकड़ने का दुस्साहस किया तो भगवान का बस्त्र अवतार हो गया। और देवकी के केस को कंस पकड़ना चाहा तो भगवान के श्री रूप नारायण चक्रधारी भगवान कृष्ण का अवतार हो गया। जब किसी नारी के केस को कोई दुष्ट पकड़ता है तो भगवान का अवतार होता है। इसलिए केस में बड़ी शक्ति है। इसीलिए भगवान का नाम है केशव। और जो केस को कटा दे, बात थोड़ी सी अनुचित लगेगी, लेकिन जो हमारी भारतीय नारियां थी वो उसको क्या बोलते हैं जो केस कटाती हैं? दो डिपार्टमेंट है रामचरितमानस में, देव दानव। शूर्पणखा जो है वो सुंदर होती रहती नहीं है, बनती। देखिए, सुंदर होना और बनना, साधु होना और बनना, दोनों सब जिसमें बना जाएगा। जैसे शूर्पणखा जब भगवान मां जानकी को भेज दिए अग्नि में, तो वेदवती नाम की जो कन्या थी, जो रावण बलात् उनके केस को पकड़ा, उस देवी ने कहा, अरे दुष्ट, मैं तो भगवान की साधना कर रही थी, तूने मेरे केस को पकड़ने का दुस्साहस किया। उसने कहा, अरे देवी, तू सूप कोमलांगी है, यहाँ क्या कर रही है जंगल में? मेरे लंका में चल। बोले, दुष्ट, मैं इस जन्म में तो तेरे लंका में नहीं जा सकती। अब पूरे जीवन लीला को उस देवी वेदवती ने अग्निकुंड में समाप्त कर दिया। हवन चल रहा था जैसे हम आयज्ञ में चल रहा है। बोले, अपने जीवन लीला को समाप्त किया। कहा, इस जन्म में तो तेरे लंका में नहीं, लेकिन अगले जन्म में मैं तेरे लंका में आऊंगी और तेरे विनाश का कारण बनूंगी। तो मां जानकी तो चली गई अग्नि में, और चूंकि वेदवती अग्नि में ही प्रवेश की थी, तो कितने लोगों को ये नहीं पता। वो कहते हैं कि सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई। भगवान ने कहा कि आध्यात्म की दृष्टि से शूर्पणखा वासना का रूप है। वासनात्मक प्रवृत्ति से शूर्पणखा आई है, और लक्ष्मण जी वैराग्य में है। जो वैरागी होता है वही वासना का दमन कर सकता है। इसलिए भगवान ने कहा कि जब तुम कुमारी हो तो लक्ष्मण जी कुमार है, और कुमार का मतलब होता है कुत्सितो। कुमार का मतलब होता है कुत्सितो मारह जस्य स कुमारः। जो काम को मार दे उसी का नाम है कुमार। जो काम को मारे उसी का नाम कुमार है। कुत्सितो मारह जस्य स कुमारः। तो भगवान ने शूर्पणखा से कहा कि तुम एक काम करो, लक्ष्मण जी की ओर इशारा किया, चली जाओ। और जैसे लक्ष्मण जी के पास शूर्पणखा बढ़ी ना, लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक और कान को काट दिया। जो रूपवती थी वो कुरूपा हो गई, और गई ललकार के अपने भ्राता खरदूषण और रावण को बताई कि जंगल में दो राजकुमार आए हैं, संग में एक सुंदर नारी है। उस राजकुमार ने यह दशा किया, एक एक करके सब राक्षसों ने अपने बल को आजमाने का प्रयास किया, लेकिन जो बल के सिंधु हैं उनके आगे राक्षसों का बल तो बिंदु। रावण ने निर्णय लिया और मामा मारीच के यहां नासिक की धरती पर आया
और रावण जो स्वार्थी लोग होते हैं, जब वो अपना काम आ जाए तो किसी के घर किसी समय जा सकते हैं। यही काम भ्राता, आप जाओ, आपके भैया संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे माता जी क्या बात करती हैं? लक्ष्मण जी जान रहे हैं कि हमारी भाभी जानकी है, ये तो सब देखी है भगवान के प्रभुत्व को। आज इनको क्या हो गया है कि कह रहे हैं कि जाओ लक्ष्मण भैया को बचाओ। क्या जनकपुर में भाभी ने नहीं देखा था? कहा, अरे भाभी जी आप क्या कह रही हैं? भगवान सबको बचाते हैं, मैं क्या बचाऊंगा? तुम माया की जानकी हैं, क्योंकि वो तो वेदवती हैं। उन्होंने कहा, चाहु बेगी संकट यति भ्राता, आपके भैया संकट में है। लक्ष्मण जी ने कहा, हमें यह पूर्ण विश्वास है कि भगवान के ऊपर संकट आ नहीं सकता। बोले, भृगुटी विलास सृष्टि लय होई, भृगुटी विलास सृष्टि लय, भृगुटी विलास सृष्टि लय होई, भृगुटी विलास सृष्टि लय। यद्यपि उसके सामने देवता हाथ जोड़े खड़े रहते थे। चाहता तो मामा मारीच को बुलवा देता, लेकिन बुलवाया नहीं। क्या किया? कहते ही बन निकट, पे ही बन निकट, दसानन गहो, पे जैसे किया, गिरते गिरते राम का नाम नहीं लक्ष्मण का नाम लिया। हाँ लक्ष्मण, तुरंत जानकी क्या होगा। पूरी दुनिया को